नमस्कार। आज मैं आपको 20 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा। ना आपको कोई मशीन लेना है, ना आपको कोई फैक्ट्री लगाना है। और सबसे अच्छा बात है कि ये गांव शहर कहीं भी चलेगा। और इससे भी अच्छा बात है कि हमारे लेडीज़, अनपढ़, विकलांग, स्टूडेंट, जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, या कोई बिजनेस पहले से कर रहा है उसके लिए साइड बिजनेस, इस टाइप का मैं बिजनेस आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई मशीन ले लो, इतना कमाई होगा उतना कमाई होगा, ये मैं फालतू की बात एकदम नहीं करूँगा। 20 बिजनेस आप लोगों ने अगर देख लिया तो मेरी ये गारंटी है कि कोई भी बिजनेस आप इसमें से स्टार्ट कर लीजिएगा और अच्छा पैसा कमाइएगा। वीडियो को सिर्फ पूरा देख लीजिएगा, भगा भगा के देखिएगा तो कोई भी पार्ट आप मिक्स कर सकते हैं। इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी बिजनेस के बारे में बताएंगे, उससे पहले जान लीजिए मेरा नाम कुंदन कुमार साव है। पिछले 17 साल से हमारा बिजनेस में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसी के मुताबिक आपको अपने यूट्यूब चैनल पे सभी जानकारी हम लोग देते रहते हैं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया कौन है? पहला बिजनेस आइडिया है आपका बच्चा का, जो छोटा छोटा बच्चा का कपड़ा होता है, उसको आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। लोकल मार्केट में 4-5 होलसेलर होते हैं, आपके जहाँ भी आप रहते हैं उसी लोकल मार्केट से आपको ख़रीदना है। जो 2-4-5 दुकान को देख करके, बाज़ार पता करके, कहाँ कम रेट में, कहाँ हमें बढ़िया सामान मिल रहा, उसी से ख़रीदें। अभी आप ज़्यादा पूंजी नहीं लगाएं, कम पूंजी में ही स्टार्ट करना है आप लोगों को। ख़रीद करके उससे अपने घर में ला करके अपने गांव में ही बेचें, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। 10 रुपये 20 रुपये का कपड़ा 60 रुपये 70 रुपये 100 रुपये तक भी बिकता है। बच्चा लोग का कपड़ा का बहुत डिमांड है। और बच्चा लोग का कपड़ा बेचकर हमारे मोहल्ला में हमारे एक दोस्त हैं, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया महीने का कमाते हैं। बस ज़्यादा पूंजी नहीं लगाते हैं, 4,000 5,000 से पूंजी लगा के वो स्टार्ट किए थे। बहुत ही मोनोपोली वाला बिजनेस है ये, बहुत अच्छा खासा मार्जिन है। आप लोग इसको कर सकते हैं अगर चाहें तो। सभी बिजनेस देखिएगा, हो सकता है आपको 20 में से कोई भी बिजनेस आप लोगों को दिमाग में आ जाए और आप कर लें, इसका कोई गारंटी नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा बिजनेस तो आप लोग सीखिएगा बढ़िया से। दूसरा बिजनेस जो है, आपको चाय का बिजनेस करना है अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, अपने ही घर के पास, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको देखना है अगल बगल में जो चाय बेच रहे हैं वो कैसा क्वालिटी दे रहे हैं, उसके यहाँ 1-2 बार जाकर पीजिए, क्वालिटी देखिए, समझिए, उसके बाद आप चाय का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बहुत ही कम पूंजी में और अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस है ये। इस बिजनेस को आप रात में भी खोल सकते हैं, सुबह में भी खोल सकते हैं, मार्केट में अगर आपका शॉप या घर है तो। बस आपको चाय का क्वालिटी जो है, वो जो कंपटीटर है आपका बगल में, उससे आपको बढ़िया बनाना होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे बिजनेस के बारे में। कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर आप अपने घर के मोहल्ले में कहीं भी आप खोल दीजिए, बहुत ही बढ़िया चलने वाला बिजनेस है ये। इसको आप लोगों को 0 से लेकर के 10 तक, 11 तक का आप लोगों को स्टूडेंट मिलेगा। और अगर आप बढ़िया से पढ़ाते हैं, अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया ये बिजनेस चलने वाला है। चौथा बिजनेस जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जो बिजली का दुकान होता है, वो भी आप स्टार्ट की। आपका मोहल्ला में, अगल बगल में, पड़ोसी में, कहीं भी आप एक किराए का शॉप ले करके वहाँ पे आप दुकान खोलिए। 60% 50% मार्जिन होता है ये सब चीज़ में। और बहुत ही अच्छा चलने वाला है ये बिजनेस, 12 महीना चलने वाला है। अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप एक लड़का रख दीजिए, स्टाफ रख दीजिए, और सारा हिसाब किताब लिखते रहेगा, वो कितना बेचा, कितना ख़रीदा, सभी चीज़ की जानकारी आप लोगों को मिलते रहेगा। अब हम लोग आते हैं पांचवा बिजनेस में। पांचवा बिजनेस में आप लोगों को सैलून का बिजनेस करना है। मानते हैं आप लोगों को कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो है, आप लोग कुछ नहीं सीखे हुए हैं। आप लोगों को कहीं भी जाना है, अगल बगल में देखना है कौन बढ़िया काम करता है, जो घूम घूम करके हाथ में लेकर के जो बाल दाढ़ी बनाते हैं, उसके पास जाना और आपको उसे कहना है कि मैं दुकान खोल रहा हूँ, आप मेरे दुकान पे आ जाओ, क्यों इतना घूमते हो, हमारे दुकान में ही आप काम करो, मैं आपको इतना हाजिरी दूंगा। कोई इसमें स्किल का ज़रूरत नहीं है। दुकान खोल दीजिए, सामान थोड़ा मोड़ा ख़रीद दीजिए और वो स्टाफ को ला करके इसमें बैठा दीजिए, वो आपका काम कर देंगे। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा दुकान खोलना है। इस काम को भी कोई भी कर सकता है, क्योंकि दूसरे से करवाना है, आपको सिर्फ थोड़ा पूंजी लगाना है। इस काम को भी कीजिए, 1 नंबर काम है। 50 पैसा, 1 रुपया 2 रुपये का ब्लेड लगता है और 30 रुपये 40 रुपये अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस है ये। एक बार अगर आप चाहते हैं तो करके देखिए, यकीन मानिएगा कि हाँ कोई बढ़िया बिजनेस बताया है। अब हम लोग जानते हैं छठा बिजनेस। छठा बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इसको भी आप लोग घर से, गांव से, शहर से, बच्चा, लेडीज़, अनपढ़,
विकलांग, स्टूडेंट सभी कोई कर सकता है। सुबह सुबह का काम है, 2 घंटा का काम है। आपका कोई अगल बगल में शॉप है, डीलर है, उससे आप कम से कम 50 या 100 लीटर दूध खरीद लीजिए और एक साइकिल ले लीजिए। सुबह सुबह सभी के घर में जा कर के दूध को आपको पहुंचा देना है और नगद नारायण पैसा ले लेना है। किलो पे आपको 5 रुपये 10 रुपये दूध में एकदम मार्जिन है सॉलिड, चाहे वो कोई भी कंपनी का दूध हो। ये साइडिंग बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया चलने वाला बिजनेस है। एक बार आप लोग जरूर आजमाइएगा इस बिजनेस को। 7वां बिजनेस है हमारा खिलौना का बिजनेस। खिलौना का बिजनेस करने के लिए आप लोगों को लोकल मार्केट में जाना है, वहाँ से आप लोगों को देखना है, परखना है कहाँ आपको बढ़िया क्वालिटी का खिलौना मिल रहा है। और बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है ये। इस बिजनेस को आप हल्का में मत लीजिए। खिलौना का एक ऐसा बिजनेस है जो बच्चे लोग जिद करते हैं और उसका मम्मी पापा को खरीदवाना ही पड़ता है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और 20 रुपये का सामान 10 रुपये का सामान आपको खरीद है तो 50-60 रुपये में आराम से आप बेच सकते हैं। कोई इसमें बार्गेनिंग मोल मलाई वाला काम नहीं है, ना इसमें आप लोगों को उधारी पैसा फंसेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। खिलौना का काम भी आप कर सकते हैं, बहुत तगड़ा बिजनेस है। अब हम लोग आते हैं 8वां बिजनेस। 8वां बिजनेस भी बहुत ही अजूबा और बढ़िया बिजनेस है, गिफ्ट शॉप। गिफ्ट शॉप को आप हल्का में मत लीजिए। गिफ्ट शॉप करके हमारे ही बगल का एक इंसान है, पड़ोसी है हमारे ही, वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं गिफ्ट शॉप करके। मात्र 50,000 40,000 रुपये पूंजी लगा है और बहुत बड़ा दुकान उसने भर लिया है। वो कहते हैं कि ये सामान 30 रुपये का खरीद है, लेकिन हम 100 रुपये 90 रुपये 80 रुपये में हंस के बेचते हैं। और बिल्कुल ही लो कंपटीशन वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को भी बच्चा, स्टूडेंट, लेडीज़, महिला कोई भी कर सकता है। गांव शहर कहीं भी चलने वाला बिजनेस है ये। अब जो आप लोगों का 9वां बिजनेस है, 9वां बिजनेस में आप लोगों को क्या करना है, घुगनी मुड़ी को आपको बनाना है घर में ही। और कहीं भी चले जाइए, घुगनी मुड़ी बना करके अच्छा से प्याज, मिर्ची, ये सब धनिया पत्ता, टमाटर वगैरह काट लीजिए और उसको कहीं भी लेकर के चले जाइए। एकदम बिकनेस तय है। सिर्फ आपका घुगनी जो है गर्म होना चाहिए और मात्र 20 रुपये रेट रखिएगा। 5 रुपये का आपका घुगनी मुड़ी पड़ेगा एक प्लेट और 20 रुपये में बिकेगा। बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कम पूंजी में अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको शर्म नहीं करना है कि मैं घुगनी मुड़ी बेच रहा हूँ। एक बार इस बिज़नेस को करके देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है और पैसा आएगा तो और आप लोगों को खुशी होगा। 10वां जो बिजनेस है वो आलू चॉप, सिंघाड़ा, जलेबी का बिजनेस। सिर्फ आपको सुबह 2 घंटा लगाना है, शाम को भी 2 घंटा लगाना है। बस इतने में ही आप 4,000 3,000 5,000 रुपये डेली का कमाएंगे। सिर्फ आपको 2-3 जन आप लोगों को चाहिए, इसमें मिलकर काम कीजिएगा। कोई कंपटीशन नहीं है, टेस्ट बढ़िया दीजिएगा। 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। इसको भी अनपढ़, स्टूडेंट, गांव वाले कोई भी कर सकते हैं, शहर वाले कोई भी कर सकते हैं। 11वां जो हम लोगों का बिजनेस है, नमकीन सेव बनाने का बिजनेस। नमकीन सेव बनाइए घर में ही। थोड़ा कढ़ाई, झंझरा ये सब आप ले लीजिए। तेल थोड़ा कम रेट का लाइएगा तभी आपको पोसाय पड़ेगा। और इस बिज़नेस को भी आप बना करके होलसेलर को दीजिए, रिटेलर को दीजिए, दुकान दुकान जाके पहुंचाइए। कुछ दिन अगर आपका हो जाएगा तो आपका दुकानदार, होलसेलर सब आपके घर से ही सामान उठा उठा के ले जाएंगे। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मार्जिन वाला बिजनेस है ये भी। इसमें आप जैसे कि बेसन महंगा है, थोड़ा सा आप मैदा मिला दीजिए, जब आपका ग्राहक बढ़िया से जम जाएगा तब। मिलावट वाला काम कीजिएगा तो इसमें आपको ठीक मार्जिन मिलेगा और कंपटीशन का कोई बात नहीं है। 1 नंबर बिजनेस है, कोई कंपटीशन नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 12वां में आप लोगों को मेडिकल शॉप खोलना है। छोटा मोटा ही खोलना है, ज़्यादा बड़ा अभी पूंजी नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में छोटा सा आप पूंजी लगाइए। और मेडिकल शॉप एक ऐसा चीज़ है कि 24 घंटा चलने वाला दुकान है। गांव में, शहर में, कहीं भी आप खोलिए इस बिज़नेस को। घर के बगल में या कोई मार्केट है वहाँ खोलिए और 24 घंटा चलाइए इस बिज़नेस को। 2 जन रहिए आप लोग, 12 घंटा एक भाई रखिए, 12 घंटा एक भाई को बैठाइए, 12 घंटा आप बैठिए। 2 जन का काम है इसमें। अगर अकेला खोलना चाहते हैं तो 12 घंटा ही खोल सकते हैं आप। ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपको रात में, दिन में, सुबह में सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बहुत ऐसा तकलीफ़ होते रहता है इंसान को कि दवाई की ज़रूरत पड़ते रहता है। इस बिज़नेस को भी करके आप बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे अच्छा बात है कि 10 रुपये का दवा 90 रुपये 100 रुपये MRP रहता है, जिससे आप आधा दाम भी लेंगे कस्टमर को तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा और मार्जिन आपको बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। आप डॉक्टर को सेट कर लीजिए, नर्स को सेट कर लीजिए, हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा सेटिंग कर लीजिए, उसको नंबर दे दीजिए कि हाँ मैं मेडिकल शॉप खोला हूँ, अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट होगा या कस्टमर होगा तो आप मेरे पास भेजिएगा। 10% कमीशन या 5% कमीशन आपको देंगे। तो वो लोग आपको कस्टमर को भेजेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कस्टमर आने वाला है इस बिज़नेस में।
अब हम लोग बात करेंगे 13वां बिजनेस। 13वां बिजनेस में आप लोगों को पुराना मोबाइल को ख़रीदना है, एक छोटा मोटा शॉप खरीद लेना है या भाड़े पे ले लेना है, किराए पे। आपको पुराना मोबाइल ख़रीदना है, नया मोबाइल ख़रीदना है। बहुत ऐसा इंसान होते हैं कि मोबाइल अभी तुरंत ख़रीदा, कुछ उसका परेशानी हो गया तो वो तुरंत मोबाइल को बेचने के लिए चले आते हैं। तो आपको अच्छा खासा मार्जिन उस मोबाइल में मिल जाएगा। जैसे कि 20,000 में वो मोबाइल को ख़रीदा है, बिल दिखा रहा है आपको, बिल तो दिखाएंगे ही। अब आपको उसको ख़रीद लेना है 12,000, 13,000, 14,000 जितना में वो पड़ जाए। अब उसको ख़रीद के 1,000, 2,000 रुपये फ़ायदा रख के आप किसी भी कस्टमर को बेच दीजिए। लेकिन आपको इसके लिए बैनर एक ठो लगाना होगा कि हमारे यहाँ नया पुराना सभी तरह के मोबाइल खरीदे और बेचे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा वाला बिजनेस है। एक बार आप करना चाहते हो तो करके देखिएगा, और ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगेगा इसमें। हल्का फुल्का पूंजी से आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। बहुत लोगों का शौक़ रहता है कि मैं नया मोबाइल चलाऊंगा, पुराना बेच दूंगा। तो पुराना मोबाइल आपको यहाँ लेकर के आ जाएंगे और वो नया मोबाइल खरीदेंगे, तो पुराना मोबाइल को आप बहुत कम से कम में खरीद सकते हैं। बहुत कोई का सोच होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कौन सा मोबाइल खरीदे। वो आप ही की दुकान में आकर पुराना मोबाइल ही खरीदेंगे, अगर उसे कंडीशन में वो मोबाइल मिल गया तो। अब हमारा जो 14 वाला बिजनेस है वो है पॉपकॉर्न बिजनेस। पॉपकॉर्न बिजनेस को आप लोग कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, ये हर मौसम में चलने वाला है। सबसे बढ़िया बात है कि आपको गांव, शहर, मोहल्ला, छोटा मोटा बाज़ार, मार्केट, हटिया, कहीं भी ये बिजनेस चलने वाला है। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये पॉपकॉर्न में पूंजी लगता है और फैल के बहुत सारा ज़्यादा हो जाता है। 20 रुपये का पैकेट आराम से बेच सकते हैं। दिन भर में 100 पैकेट बेच दीजिएगा तो पॉपकॉर्न में आपका कम पूंजी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इस बिज़नेस में। बात करें कंपटीशन का, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। कहीं भी लगाइए, कहीं भी बिकने वाला आइटम है ये। एक बार इस बिज़नेस को आप करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 15 बिजनेस। कॉटन कैंडी का बिज़नेस आप लोग कर सकते हैं। 800, 1000, 1500 रुपये में आप लोगों को ऑनलाइन मिलेगा। एक बार सर्च करके देखिएगा गूगल पर। कॉटन कैंडी आप अपने से बनाइए, बड़ा वाला पैकेट में भरिए और 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये बड़े बड़े मॉल में उसका प्राइस रेट किया जाता है, जो मात्र बनाकर 5 रुपये से 10 रुपये पड़ता है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसका कलर जो है ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन, सभी तरह का कलर, मिक्स कलर को आप लोग बनाइएगा और बड़ा बड़ा पैकेट में पैक कीजिएगा। बहुत ही फ़ायदे वाला बिजनेस है। अगर आप करना चाहें तो इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, क्योंकि हमारे ही बगल का है, साथ ही वो भी करते हैं। कुछ नहीं, ना बाइक लेना है, ना ज़्यादा पूंजी लगाना, एक साइकिल में ही वो मशीन को लगा लिए हैं और सभी जगह जा जाकर वो अपना माल को सेल करते रहते हैं। जाते जाते ही उसका कम से कम 500, 1000, 2000 रुपये वो बेच देते हैं। अच्छा फ़ायदा वाला बिजनेस है। अब आपको बताएंगे नंबर 16 वाला बिजनेस, टेंट हाउस डेकोरेटर का बिजनेस। बहुत ही तगड़ा बिजनेस है, 12 महीना चलने वाला है। ये पार्ट टाइम बिजनेस भी हो सकता है। इसको स्टूडेंट, लेडीज़, जेंट्स, गरीब, लेबर, कोई भी इंसान इस बिज़नेस को कर सकता है। बस साल में एक बार सामान आपको ख़रीद देना है, 12 महीना पैसा उठाते रहना है इस बिज़नेस से। कभी फंक्शन हो रहा है, कभी पूजा हो रहा है, कभी गृह प्रवेश हो रहा है, कभी पार्टी हो रहा है, सभी तरह का आप लोगों को ऑर्डर आते रहेंगे। सिर्फ आपको एक बैनर लगा देना है, 12 महीना आप लोगों को कस्टमर मिलते रहेंगे। और इस बिज़नेस में भी आप लोगों को कोई कंपटीशन नहीं करना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। अपना सामान खरीद कर रख दीजिए, आपका ऑर्डर आते रहेगा, माल भेजते रहिए और माल को धीरे धीरे उठाते रहिए। सारा हिसाब किताब मिलाते रहना है आपको, कौन सा सामान मेरा आया, कौन सा सामान नहीं आया। जो सामान आपका नहीं आया वो पार्टी से आप चार्ज कर दीजिए कि इतना ये सामान हमें नहीं मिल रहा है, इसका आपको चार्ज देना होगा। खुशी खुशी पार्टी देंगे, क्योंकि उसके यहाँ आपने भेजा रिक्स पर, उसे वो सामान नहीं मिल रहा है तो आपका सामान घटा है तो वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग 17 जो बिज़नेस रखे हैं वो डीजे साउंड वाला बिज़नेस रखे हैं। डीजे साउंड वाला बिज़नेस को भी आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही तगड़ा बिज़नेस है और 12 महीना चलने वाला बिज़नेस है। आपके अगल बगल में ये सब नाच गाना बजाना ये सब तो चलता ही रहता होगा, आप लोग तो कहीं भी देखते होंगे। इस बिज़नेस को भी आप लोग एक बार पूंजी लगा दीजिए, 12 महीना इस बिज़नेस चलते रहने वाला है। और सबसे अच्छा बड़ा बात है कि इसको स्टूडेंट, अनपढ़ महिला, गरीब, मजदूर या कोई पैसा वाला है उसको साइड बिजनेस करना है, वो भी इस बिज़नेस को आसानी से कर सकता है। कोई कंपटीशन नहीं है, अच्छा खासा मुनाफा वाला बिज़नेस है। एक एक डीजे का चार्ज जो होता है 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार का चार्ज होता है और उससे ऊपर भी होता है। ज़्यादा ऊपर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कम से कम आप लोगों को बताता हूं। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा तो जितना भी बिज़नेस मैं आप लोगों को बताया हूं उससे ज़्यादा ही कमाइएगा, लेकिन कम नहीं कमाइएगा। अब हम लोग का जो 18वां बिज़नेस है, आप लोगों को जो पंचर दुकान, बाइक, साइकिल कहीं भी आप खोल दीजिए। अपने मोहल्ला, अपने दुकान, अपने बाज़ार, अपने मार्केट में कहीं भी आप खोल कर पंचर शॉप आप बहुत बढ़िया चला सकते हैं। एक बार हवा भराइएगा, 10 रुपये, 20 रुपये। और बड़ा गाड़ी का जो होता है 4 व्हीलर का
50 रुपये चार्ज किया जाता है हमारे तरफ। आपके उधर कितने चार्ज किए जाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर बड़ा बड़ा गाड़ी है तो उसमें और ज़्यादा हवा भरने का चार्ज किया जाता है। कुछ नहीं करना है, दुकान को सजा देना है, सरिया देना है, बस आपको कुर्सी लगा कर बैठे हुए रहना है। इस बिज़नेस को भी महिला, स्टूडेंट, गरीब, मजदूर कोई भी कर सकता है। कोई भी जिसको कॉल लिखने नहीं आता है वो भी इस बिज़नेस को कर सकता है। सिर्फ गाड़ी आएगा, हवा भर के और उसको भेज देना है पैसा लेके। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको इसमें परेशान करने वाला नहीं है। आराम से इस बिज़नेस को कीजिए। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और अच्छा फ़ायदा देगा आप लोगों को। और इस बिज़नेस का भविष्य भी बहुत अच्छा है। और हम लोगों का 19वां जो आइडिया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से इंसान बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत छाप रहे हैं। आप लोग भी अपना चैनल बनाकर, आईडी बनाकर काम कर सकते हैं। बहुत सारा भीड़ है इसमें, कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत अच्छा चलता है। डॉलर में आप लोगों को पैसा आएगा। और इसमें आप लोगों को ना कहीं बाहर जाना है, ना किसी से मतलब है। अपने ही रूम में वीडियो बनाइए और अपना डालिए, ना किसी से लेना ना किसी से देना। वीडियो डालते रहिए, आप लोगों का पेमेंट आते रहेगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ट्राई करके देखिएगा। आपका अगर वीडियो बढ़िया से चल गया तो आप 2 पैसा अच्छा से कमाइएगा, घर परिवार अच्छा से चलेगा इस बिज़नेस से। सबसे बड़ा बात है कि इस बिज़नेस को स्टूडेंट, लेडीज़, गरीब, हल्का फुल्का 1-2 क्लास पढ़ा हुआ होना चाहिए, सभी कर सकता है इस बिज़नेस को। गांव शहर कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, ऑल इंडिया कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। बहुत तगड़ा बिज़नेस है ये भी। सिर्फ वीडियो बना के डालना है और पैसा अकाउंट में आते रहेगा आप लोगों को। सिर्फ आप लोगों को सही तरीका मालूम होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे 20वां बिज़नेस का, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल और अच्छा बिज़नेस है। कोई कंपटीशन नहीं है। इस बिज़नेस को भी गरीब, मजदूर, लेडीज़, स्टूडेंट, अनपढ़, विकलांग, जिसको क लिखने नहीं आता है, 1 लिखने नहीं आता है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कर सकता है। कबाड़ी का बिज़नेस, कोई भी इंसान अगर कबाड़ी का बिज़नेस करता है तो उसको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। क्यों, मैं डिटेल में बताऊंगा। आपके घर में कोई सामान पुराना पड़ा हुआ है, वो आपको बोझ लगेगा। अगर आपका वो 50 रुपये का सामान पड़ा हुआ तो आप चाहेंगे मेरा 5 रुपये में भी बिक जाए, क्योंकि अगर हम फेंकवाएंगे इसको तो मेरा 10 रुपये खर्चा होगा, लेबर को पैसा देना होगा। इससे बढ़िया मैं 5 रुपये दे करके इसको बेच देता हूँ तो कम से कम फ़ायदा तो आ जाएगा। कबाड़ी का बिज़नेस बहुत ही तगड़ा बिज़नेस। अगर आप कहेंगे तो इसके विषय में हम एक बढ़िया सा ट्यूटोरियल बनाएंगे। कबाड़ी का बिज़नेस कैसे करें, किससे खरीदें, कहाँ बेचें, कहाँ खरीदें, सभी चीज़ की जानकारी आप लोग को एक वीडियो में डिटेल में दे देंगे, अगर आप लोग कहिएगा तो। सबसे बढ़िया बात है कि गांव शहर अपने घर से भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं आप, और ये कहीं भी चलने वाला है। एक तो बैनर आपको ज़रूर लगाना है, कहीं भी आप ये दुकान खोलिए, कोई कंपटीशन नहीं है, हाई प्रॉफिटेबल वाला बिज़नेस है। 20 बिज़नेस में से कौन सा बिज़नेस आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।